लड़ाकू विमान जो आज बेड़े शामिल होना है भारतीय वायुसेना के। सीरियल नंबर हमने आपको दिखाया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सीडीएस यहां पर पहुंच चुके हैं, एयर चीफ यहां पर पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ यहां पर रक्षा मंत्री का पहुंचना बाकी है आधिकारिक तौर पर। उसके बाद सेरेमनी की शुरुआत हो जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा नसीब सिंह से कि वो दिखाएं कि किस तरीके से कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी भी यहां पर की गई है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया यहां पर मौजूद है। आम लोगों की जिज्ञासा ये जानने की कि जब ये राफेल शामिल हो जाएगा भारतीय वायुसेना में, सबको मालूम है कि भारतीय वायुसेना की ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। संदीप बोल आपको इस बारे में और ज्यादा बताएंगे। लेह में मौजूद हैं कि किस तरीके से चीन जो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है वहां पर कैसे हवाइयां उड़ेंगी उसकी, जब राफेल हवाई जहाज हवा में उड़ेगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत मिलने वाली है आज भारतीय वायुसेना को। और पल पल इंतजार हो रहा है यहां पर कि किस वक्त यहां रक्षा मंत्री पहुंचे, फ्रांस के रक्षा मंत्री पहुंचे और आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में 17 स्क्वाड्रन में शामिल कर लिया जाए। तो संदीप हमारे साथ लेह में मौजूद। तो अमरा संवाददाता जे रीते અહીં रिपोर्ट આવી રહ્યા હતા તે પ્રમાણે આજના દિવસે પૂરા રંગારંગ કાર્યક્રમનું આયોજન છે। 6 કલાકની આ સમગ્ર સેરેમની રહેશે, જેમાં ફ્રાન્સના રક્ષામંત્રી તમે જુઓ છો ફ્લોરેન્સ પાર્લે, જેઓ અહીં ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે અંબાલા એરબેઝ ખાતે। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त सबकी नजर इसी पे है। जब भारतीय वायुसेना में रफाल आधिकारिक रूप पे जो है इंडक्शन होना है, तो ऐसे में चीन सबसे ज्यादा परेशान है और अंबाला जो बेस है यहाँ से ये एयरक्राफ्ट जो है चीन और पाकिस्तान दोनों को जो है निशाना बना सकता है, उनके एयर बेसेस तक पहुंच सकता है। तो चीन की और पाकिस्तान की नींदें बिल्कुल उड़ी हुई है। खास तौर पे कि 2 ऐसे जगह जो है चुनी गई है, एक तो हाशिमारा जो कि ईस्टर्न सेक्टर में है और एक ये अंबाला जो कि वेस्टर्न सेक्टर में है। यहाँ से जो है ये जान सकते हैं कि चीन को कोई अपडेट आपके पास? संदीप लौट रहे हैं। की गई है लगातार अपने दुश्मनों को निशाना बना सकता है। देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। अभी रक्षा मंत्री का जो जहाज है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है, यहाँ एयर चीफ पहुंच चुके हैं, सीडीएस पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हैं। कुछ ही पलों में ये सामने जो हवाई पट्टी आप देख रहे हैं यहीं पर रक्षा मंत्री का प्लेन लैंड करेगा और इस समारोह की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्यों इसका इतना इंतजार हो रहा है, हर भारतवासी को इसका इंतजार है कि भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाए ये प्लेन, क्योंकि आज जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा तो आधिकारिक तौर पर मारक क्षमता के साथ, जब 5 प्लेन्स लैंड किए थे भारत में तो वो सिर्फ प्लेन लैंड किए थे, आज पूरे हथियारों के साथ तैनाती होने जा रही है भारतीय वायुसेना में। स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने जा रहे हैं 17 स्क्वाड्रन का, और मारक क्षमता जिस तरीके की है वो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसलिए मैं पूछ रहा था संदीप बोल से ये बात भी कि जो हमारे पास जानकारी जिस तरीके के हथियार हैं वो 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। संदीप, हमारी सीमा में रहते हुए दुश्मन के सैकड़ों वो ताकत भी है इस राफेल जहाज के पास। तो वो भी हम लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन यहां जिस तरीके की तस्वीर, जो जोश है भारतीय वायुसेना में भी वो जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इंडक्ट होगा और उसके बाद जो 17 स्क्वाड्रन में जब तैनात होगा तो फ्लाई पास्ट भी यहां पर होने वाला है। आज ही यहां पर ताकत दिखाई जाएगी हवा में, किस तरीके से राफेल जहाज कितनी तेजी से उड़ान भरता है, दुश्मन की नजर से कैसे और कैसे हमला कर सकता है दुश्मन की सीमाओं में जरूरत पड़ती है। સીધા જ દ્રશ્યો તમે નિહાળી રહ્યા છો અંબાલા એરબેઝ ખાતે 6 કલાકનો ખૂબ જ ભવ્ય કાર્યક્રમ આયોજિત કરાયો છે। इसकी खूबी ये भी है कि अगर इस दे विच तेल खत्म हो जाता है, ईंधन खत्म हो जाता है तो हवा के अंदर ही इस दे अंदर तेल जड़ा है वो भरिया जा सकता है। और कई सारियां अजिहियां खूबियां ने जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी ने। તમે આ વિમાનની વિશેષતાઓ સાંભળી રહ્યા હતા અમારા સંવાદદાતા પાસેથી। રાફેલ વિમાનો પાસે એવી પણ ટેકનોલોજી છે કે જ્યારે કોઈ લાંબા અંતરની ફ્લાઇટમાં જ્યારે આ વિમાનો હોય તો રસ્તામાં જ વચ્ચેથી તેમના ફ્યુલ ફરી એકવાર ભરવું હોય તો ભરી શકાય, એ રીતની સિસ્ટમ આ રાફેલ વિમાનોમાં છે અને આ એક ઉચ્ચ ટેકનિક છે। भारतीय संस्कृति से लेकर के भारत का जो कोर है
कि सभी धर्मों को यहाँ सम्मान मिलता है, वो सेना के अंदर उसका बहुत सम्मान किया जाता है और आज भी वो प्रार्थना यहाँ पर होगी। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो अभी यहाँ शांत खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है ये राफेल फाइटर जेट, ये उसके बाद गर्जना भरेगा, हवा में उड़ान भरेगा, फ्लाई पास्ट होगा। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि किस तरीके की ताकत है इस एयर बेस पर जब तैनाती हो रही है भारतीय वायुसेना में, तो ताकत का प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एक बहुत खूबसूरत दृश्य भी यहाँ पर होगा जिसमें फ्लाई पास्ट के बाद जब प्लेन लैंड करेगा उसका स्वागत किस तरीके से होगा। वाटर कैनन हवाई पट्टी के दोनों तरफ लगे होंगे, पानी ऊपर से गेट बन गया होगा पानी का पूरा, और उसके बीच में से राफेल जहाज यहाँ हवाई पट्टी पर चलेगा। बेहद खूबसूरत दृश्य होगा और इसी हवाई पट्टी पर वो तैयारी की गई। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा नसीब से कि वो दिखाएं, वो वाटर कैनन आपको नजर आ रहे हैं वहां पर तैनात हैं, उनको पोजीशन किया जाएगा हवाई पट्टी के दोनों तरफ और एक गेट बना दिया जाएगा पानी का वाटर कैनन के को चला करके। उस गेट के अंदर से जब राफेल जहाज गुजरेगा बेहद खूबसूरत दृश्य होगा, ताकत का प्रदर्शन होगा और उसी के साथ इंडक्ट हो जाएगा, भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा राफेल जहाज, जिसमें जबरदस्त मारक क्षमता है, जिसमें एक ही फ्लाइट में बहुत दूर तक उड़ान भरने की क्षमता है, लगातार उड़ान भर सकता है। ये सबसे बड़ी ताकत में से है और उससे भी बड़ी बात कि अगर जरूरत पड़ती है तो रडार को भी चकमा देने की क्षमता है। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें जिससे कि इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, मारक